सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस रियल लाइफ में काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको तोड़ना इम्पॉसिबल सा है। बट क्या आपको पता है इसी तरीके से पोकेमॉन वर्ल्ड में या फिर पोकेमॉन एनिमे के अंदर भी काफी सारे लोगों ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एंड आज हम हर एक रीजन से उन्हीं सारे रिकॉर्ड्स को देखने वाले हैं। कुछ को तोड़ना इम्पॉसिबल है एंड कुछ टूट भी सकते हैं। बाय द वे इसके अंदर मैं मांगा या फिर गेम्स के रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं करूंगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन एनिमे के रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज का लाइक है 6000 लाइक्स का। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते सबसे पहले रीजन से या फिर जेन 1 से, जो कि है कैंटो। अब कैंटो में कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं था बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे, जिनमें सबसे पहला था गैरी के 10 बैजेस का रिकॉर्ड। अब कैंटो रीजन के एक एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि गैरी के पास 10 बैजेस हैं। और अगर आपको नहीं पता तो ये बैजेस किसी और रीजन के नहीं थे बल्कि कैंटो रीजन के ही थे। बल्कि यार अभी तक हमें पता है कि कैंटो रीजन में गेम्स और एनिमे दोनों में 8 ही जिम्स एग्जिस्ट करते हैं। और कैंटो में ऐश के पास भी 8 ही जिम बैजेस थे। और इवन यार गैरी के आधे से ज्यादा बैजेस तो ऐश के बैजेस से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो हाँ यार, ये मिस्ट्री भी है एंड साथ में एक रिकॉर्ड भी है एक रीजन में 10 बैजेस को कलेक्ट करने का। और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इसको कोई तोड़ भी पाएगा। अब जो कैंटो रीजन का नेक्स्ट रिकॉर्ड था वो था एक ही बैटल में सबसे ज्यादा मूव्स को यूज करने का रिकॉर्ड। और काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐश का स्नोरलैक्स आएगा, बट नहीं, यहाँ पे आता है ड्रेक का ड्रैगनाइट, जिसने ऐश वर्सेस ड्रेक बैटल में 10 मूव्स का यूज किया था, जो कि थे हाइपर बीम, वाटर गन, आइस बीम, स्लैम, ड्रैगन रेस, थंडर बोल्ट, बॉडी स्लैम, स्कल बैश, एजिलिटी और थंडर। एंड पोकेमॉन के राइटर्स ने कंफर्म किया था कि इस एपिसोड में हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हमें ड्रैगनाइट को अनस्टॉपेबल दिखाना था और एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह दिखाना था। तो हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है। अब थर्ड रिकॉर्ड की बात करें तो वह है ऐश के किंगलर के पास, जिसने एक लीग बैटल के अंदर सारे पोकेमॉन को अकेले हरा दिया था, जो कि थे मैंडिका, एग्जीक्यूटोर, गोलबैट और सीड्रा। और हाँ, ये रिकॉर्ड एक और पोकेमॉन के पास है जो कि आगे के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ यार, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड है जो कि ऐश के पिकाचू के पास, जिसने अब तक सबसे ज्यादा बैटल्स लड़ी है, जीती है और हारी भी है। और ये रिकॉर्ड डेफिनेटली अनब्रेकेबल है, मतलब ये टूट नहीं सकता। और इस रिकॉर्ड को मैंने कैंटो में इसलिए रखा क्योंकि पिकाचू ओरिजिनली कैंटो का ही पोकेमॉन है। तो बस ये थे कैंटो के रिकॉर्ड्स। अब आगे बढ़ते जोटो रीजन के रिकॉर्ड्स के तरफ, यानी कि जनरेशन 2 के रिकॉर्ड्स के तरफ। और यहाँ का सबसे पहला रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड तो होगा ही, बट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पे एक पोकेमॉन कैरेक्टर ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो कि था 2 अलग अलग लीग्स में पार्टिसिपेट करने का रिकॉर्ड, यानी कि इसने कैंटो लीग और जोटो लीग दोनों में पार्टिसिपेट किया था, जो कि 2 अलग अलग लीग्स हैं। और ये ऐसा करने वाला एक लौता कैरेक्टर है। एंड हाँ, डेफिनेटली हम ऐश को इंक्लूड नहीं कर रहे यहाँ पे। एंड हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, ये रहे पिछले पोके क्विज के विनर। और यहाँ पे एक और रिकॉर्ड था जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, जो कि ये पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऑन स्क्रीन सबसे पहला शाइनी पोकेमॉन पकड़ने का रिकॉर्ड। एंड ये ऑफ कोर्स ऐश के पास है, क्योंकि जोटो रीजन में ऐश ने शाइनी नॉक्टाउल को पकड़ा था, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। अब मुझे नहीं लगता कि यार इसके अलावा यहाँ पे और कोई रिकॉर्ड था। सो अब बात करते होइन की, यानी कि जेन 3 की। तो होइन में कैरेक्टर के पास एक काफी कमाल का रिकॉर्ड था, जो कि था सबसे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने का रिकॉर्ड। एंड वो ट्रेनर है ब्रैंडन। अब ब्रैंडन के पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि है रेजियास, रेजिस्टील और रेजिरॉक। और इससे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन एनिमे के अंदर किसी के भी पास नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमे की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और सीरीज को इंक्लूड कर रहा हूँ या फिर मांगा को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो हाँ, एनिमे के अंदर ये रिकॉर्ड ब्रैंडन के पास है, जो कि अब तक का वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है। और हाँ, मैंने इसको होइन में इसलिए रखा है क्योंकि ये हमें सबसे पहली बार होइन में ही देखने को मिला था। वेल, यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन के रिलेटेड एक और रिकॉर्ड था, जो कि सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमॉन डिफीट करने का रिकॉर्ड था। और ये रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं है, बल्कि ये है हमारे ऐश के चार्जार्ड के पास, जिसने द सिंबल ऑफ लाइफ नाम के एपिसोड में नोलैंड के आर्टिकोनो को हरा दिया था। और इसी के साथ वो पोकेमॉन एनिमे का सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन बन गया जिसने किसी ऑफिशियल बैटल में लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया हो। तो मेरे हिसाब से होइन में सिर्फ और सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड थे। अब बात करते हैं सीनो रीजन की, यानी कि जनरेशन 4 की। तो जहां तक मुझे याद है, सीनो में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देखा था। एंड ये रिकॉर्ड भी वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है अब तक का। और ये रिकॉर्ड है एक सिंगल पोकेमॉन का यूज करके सारे जिम लीडर को हरा देना। और ये रिकॉर्ड ऑफ कोर्स टोबास के पास है, जिसने अपने सिर्फ और सिर्फ डाकराई का यूज करके सारे के सारे जिम लीडर को हरा दिया था सीनो रीजन के। और ये चीज हमें एनिमे के अंदर पता चली थी। इवन यार उसको अपने सेकंड पोकेमॉन का यूज करने की या फिर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और हो सकता है कि ये किसी और ट्रेनर ने किया हो, बट टोबास इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको अपने सेकंड पोकेमॉन यानी कि लाटियोस की सिर्फ और सिर्फ ऐश के साथ बैटल में जरूरत पड़ी थी। यानी कि अगर हम इस बैटल को काउंट ना करें तो उसने अपने सारी के सारी लीग बैटल्स भी सिर्फ और सिर्फ डार्कराई का यूज करके जीती थी। और डेफिनेटली टोबास के अलावा ये अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है।
तो अब बात करते हैं जनरेशन 5 या फिर यूनोवा रीजन के रिकॉर्ड्स की। यहाँ का रिकॉर्ड एक्चुअली में कोई ट्रेनर के पास नहीं है, बल्कि एक पोकेमॉन के पास है, जो कि है म्यूटू। और वो रिकॉर्ड है पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होने का। तो म्यूटू मेगा इवॉल्व होता मेगा म्यूटू वाई में जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकेंड नाम के मूवी में, जो कि जनरेशन 5 की मूवी थी, यानी कि कैलोस की मूवी थी ही नहीं। और मेगा इवोल्यूशन ओरिजिनली जनरेशन 6 में आया था, यानी कि कैलोस में आया था। मतलब ये पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन अनाउंस होने से पहले ही मेगा इवॉल्व हो गया था, जब किसी को भी मेगा इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता था। तो हाँ, फर्स्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होना उतना बड़ा भी रिकॉर्ड नहीं है, बट मेगा इवॉल्व अनाउंस होने से पहले ही मेगा इवॉल्व होना डेफिनेटली एक काफी बड़ा रिकॉर्ड है, एंड ये डिजर्व करता है यूनोवा रीजन के रिकॉर्ड्स में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लास्ट रीजन की तरफ, यानी कि कैलोस रीजन की तरफ। तो जहां तक मुझे याद है, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स थे, जिनमें से 3 तो अलान ने बनाए थे। सबसे पहला वो रिकॉर्ड है जो कि ऐश के किंगलर ने भी बनाया था, यानी कि एक ऑफिशियल लीग बैटल के अंदर सारे के सारे पोकेमॉन्स को एक पोकेमॉन का यूज करके डिफीट कर देना। हाँ, ये चीज अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स ने की थी, अलान वर्सेस ट्रेवर बैटल में, जहाँ पे उसने मेगा इवॉल्व होने के बाद ट्रेवर के मेगा चार्जर्ड वाई, फ्लोरजेस और एरोडैक्टाइल को हरा दिया था। इसके अलावा अलान ऐसा सबसे पहला नॉन चैंपियन ट्रेनर था जिसने किसी लाइट 4 को हराया था, क्योंकि अलान ने मालवा को हरा दिया था 1-on-1 बैटल में। और जो थर्ड एंड लास्ट रिकॉर्ड है वो है ऐश का मेन राइवल होने के बाद पोकेमॉन लीग जीतने का। और हाँ, मैं यहाँ पे मेन राइवल्स की बात कर रहा हूँ, ना कि हिडन राइवल्स की। अब जो लास्ट रिकॉर्ड है वो तो हम काफी अच्छी तरीके से जानते ही है, जो कि है ऐश का बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा। अब ऐसा कहा जाता है कि हर 100 साल में एक स्पेशल ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व होता है, और ऐसा हमने एक एपिसोड में देखा भी था, जहाँ पे एक एशियन ग्रीनिंजा था जो कि बॉन्ड इवॉल्व हुआ था। बट करेंटली पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड इवॉल्व पोकेमॉन एग्जिस्ट करता है, जो कि है ऐश का ग्रीनिंजा। आगे बढ़ते जनरेशन 7 या फिर अलोला रीजन के तरफ। यहाँ का जो सबसे पहला रिकॉर्ड था वो यार काफी लोगों ने बनाया था, जो कि था हैवीएस्ट पोकेमॉन को उठाने का रिकॉर्ड, जो कि था कॉस्मियम। इसको ऐश, लिली, पिकाचू और काफी सारे कैरेक्टर ने उठाया था, जो कि एक रिकॉर्ड ही है। और इस रीजन में एक लीग के अंदर सबसे ज्यादा लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को यूज किया गया था, जो कि थे टापू कोको, सिल्वरली और ऐश का मेलमेटल, जो कि टोटल मिलाकर 3 थे। बाय द वे, यहाँ पे सिनो भी टाई करता है हीटरैन, लाटियोस और डार्कराय के साथ। और जो लास्ट रिकॉर्ड था वो ऐश के चैंपियन बनने का रिकॉर्ड था, क्योंकि यही वो रीजन था जहां पे ऐश चैंपियन बना था। अब जो लास्ट रीजन है वह है गला रीजन। गला रीजन अभी तक एंड नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। बट एक रिकॉर्ड ये हो सकता है कि इस लीग के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेनर पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी लीग के मुकाबले, और यहाँ पे काफी सारे चैंपियन भी होंगे, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है एंड एक रिकॉर्ड ही है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई रिकॉर्ड पता है तो कमेंट करना मत भूलना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, एंड उसके बदले आपको शाउट आउट भी मिलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।